हाल ही में मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने खिलाफ उठने वाले विवादों, आलोचनाओं और सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं को लेकर बेबाकी से बात की। जावेद अख्तर ने बताया कि उन्हें दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं। कोई उन्हें काफिर कहता है, कोई नर्क जाने की बात करता है, तो कोई उन्हें जिहादी कहकर पाकिस्तान भेजने की बात करता है। उनके इस बयान ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद के सामाजिक और राजनीतिक तनाव के बीच खासा ध्यान खींचा। जावेद अख्तर ने कहा कि आज के समय में जब कोई शख्स निष्पक्ष होकर बात करने की कोशिश करता है तो उसे दोनों पक्षों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि एक पक्ष मुझे काफिर कहता है और कहता है कि मैं नर्क जा रहा हूं, दूसरा पक्ष मुझे जिहादी कहता है और कहता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। इस तीखे और विडंबनात्मक बयान के बाद जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि अगर मेरे पास यही दो विकल्प है तो मैं नर्क जाना पसंद करूंगा। उनके इस बयान पर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जावेद अख्तर का कहना है कि जो लोग केवल एक पक्ष की बात करते हैं उन्हें केवल एक तरफ से आलोचना झेलनी पड़ती है, लेकिन जो लोग दोनों तरफ की सच्चाई को सामने रखते हैं उन्हें हर तरफ से विरोध झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा उनके अनुभव में अब गाली गलौज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मैं अगर कभी आपसे अलग से मिलूं तो अपना ट्विटर और व्हाट्सएप दिखा सकता हूं, जिसमें हर दिन दोनों तरफ से आने वाली गालियों की भरमार है। कभी कोई मुझे धर्म विरोधी कहता है तो कभी कोई मुझे धर्माध कहता है। आपने इस अनुभव को साझा करते हुए जावेद अख्तर ने यह भी कहा है कि यदि किसी दिन इनमें से कोई एक पक्ष उन्हें गालियां देना बंद कर दे तो उन्हें खुद पर शक होने लगेगा कि शायद अब वो कुछ गलत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर और जोर दिया कि किसी भी बुद्धिजीवी, लेखक या कलाकार का काम है समाज के हर पक्ष को सुनना, समझना और तटस्थ रहकर सच को सामने रखना। लेकिन इस दौर में जब लोग केवल अपनी राय और विचारों की पुष्टि चाहते हैं तब निष्पक्षता को सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया। जावेद अख्तर ने बताया कि वो केवल आलोचना का ही नहीं बल्कि समर्थन और सराहना का भी अनुभव करते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग हैं जो उन्हें दिल से पसंद करते हैं और उनके विचारों की खुले मन से तारीफ करते हैं। संतुलन ही उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक ध्रुवीकरण या धार्मिक एजेंडे के साथ नहीं चलती, बल्कि उनकी प्राथमिकता हमेशा मानवीय मूल्यों, तर्क और इंसाफ की रही है। जावेद अख्तर का ये बयान ऐसे समय में आया जब देश में सांप्रदायिक तनाव, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और वैचारिक बंटवारे का माहौल गहराया हुआ है। उनके शब्द न केवल समाज की मौजूदा स्थिति पर कटाक्ष करते हैं बल्कि ये भी दिखाते हैं कि एक विचारशील व्यक्ति किस तरह हर ओर से निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि उन्हें ऐसे विरोध की आदत हो चुकी है और अब ये सब उनके लिए व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बन गया, लेकिन इसके बावजूद वो निडर होकर अपने विचारों को सामने रखते रहेंगे। जावेद अख्तर ने इस बेबाक बयान से ये बात साफ हो जाती है कि एक लेखक या कलाकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज का आईना बनना होती है, न कि किसी एक विचारधारा की कठपुतली बनना।